हाँ तो बच्चों, आज दफन दे हैड नामक पाठ के 6वें पैराग्राफ से पढ़ना है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जब मार्गी ने कहा व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, तो टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी एट हर उसकी तरफ, लुक्ड देखा, टॉमी उसकी तरफ देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज बहुत सुपीरियर आँखों से, सुपीरियर मीन्स शार्प, तेज, तेज निगाह से। टॉमी एट हर उसकी तरफ, मार्गी की तरफ बहुत तेज निगाह से देखा और बोला बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल यह हमारे काइंड माने किस्म का स्कूल नहीं है, क्योंकि यह हमारे किस्म का स्कूल नहीं है। जैसा स्कूल आजकल हमारा है कंप्यूटर वाला, इसके जैसा ये स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, ऐ मूर्ख, क्योंकि यह हमारे किस्म का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह ओल्ड काइंड का स्कूल है। काइंड माने किस्म या प्रकार, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, दैट मीन्स जिसे, दे हैड वे रखते थे, लोग रखते थे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले। यह ओल्ड काइंड का स्कूल है, पुराने प्रकार का स्कूल है, जिसे वे लोग सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले रखते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, ही एडेड, वह एडेड माने जोड़ दिया, अपने कथन में इतना और जोड़ दिया। लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग, लॉफ्टली मीन्स श्रेष्ठता से, प्रोनाउंसिंग उच्चारित करते हुए, द वर्ड शब्द को, केयरफुली सावधानी पूर्वक, वह सावधानी पूर्वक शब्द का श्रेष्ठता के साथ उच्चारण करते हुए जोड़ दिया। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। यानी टॉमी कहता है कि पहले वाले जो स्कूल थे, पुराने किस्म के स्कूल थे, और वे स्कूल सदियों पहले थे। सदियों पहले शब्द को वह बड़ी सावधानी पूर्वक और श्रेष्ठता के साथ उच्चारित करते हुए अपने पहले वाले कथन में सेंचुरीज एगो शब्द को जोड़ दिया। He added loftily pronouncing the word carefully, centuries ago, सदियों पहले शब्द को सावधानी पूर्वक श्रेष्ठता के साथ उच्चारित करते हुए वह जोड़ दिया। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी हर्ट हुई, उसे सदमा पहुंचा। हर्ट माने घायल होना, चोटिल होना। मार्गी घायल हुई यानी उसको सदमा लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Well, ठीक, I don't know, मुझे पता नहीं है या मैं नहीं जानती हूँ। What kind of school, किस प्रकार का स्कूल, they had वे रखते थे, all that time ago, उस समय पहले, पहले के उस समय में लोग किस प्रकार का स्कूल रखते थे मुझे तो पता नहीं है।
She read the book over his shoulder for a while. She read, वह पढ़ी, the book किताब को, over his shoulder, उसके कंधे के ऊपर से, shoulder means कंधा, his shoulder उसके कंधे, टॉमी के कंधे के ऊपर से मार्गी किताब को पढ़ी, for a while थोड़े समय के लिए। जैसा कि टॉमी किताब को खोलकर लिए हुए था, तो मार्गी उसके कंधे के ऊपर से किताब को फॉर ए व्हाइल थोड़े समय के लिए, रेड माने पढ़ी, वह उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़े समय के लिए किताब पढ़ी। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर। एनीवे दे हैड ए टीचर, जो भी हो वे अध्यापक रखते थे। दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक होता था, वे अध्यापक रखते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, टॉमी कहता है श्योर, निश्चित है कि दे हैड ए टीचर, वे अध्यापक रखते थे या उनके पास अध्यापक होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं होता था, नियमित अध्यापक नहीं होता था। रेगुलर मीन्स नियमित, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। नियमित अध्यापक कौन है? जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर नियमित टीचर है, लेकिन पहले वाला टीचर नियमित टीचर नहीं होता था। इट वाज ए मैन, वह आदमी होता था। मार्गी कहती है ए मैन, आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है? आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? टॉमी कहता है वेल ठीक, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। यही माने वह जो ह्यूमन टीचर होता था, आदमी वाला अध्यापक, जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, बॉयज एंड गर्ल्स को, लड़के और लड़कियों को, थिंग्स चीज़ें, बातें बताता था। टोल्ड माने बताता था। वह लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मार्गी कहती है कि ए मैन, एक व्यक्ति, इज नॉट स्मार्ट, बुद्धिमान नहीं होता है, इनफ पर्याप्त। एक व्यक्ति तो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता है, कंप्यूटर इतना। टॉमी कहता है श्योर ही इज, निश्चित रूप से, ही इज स्मार्ट, वह बुद्धिमान होता है, निश्चित रूप से वह बुद्धिमान होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, उदाहरण देता है कि माई फादर, मेरे पिताजी, नोज जानते हैं, एज मच उतना अधिक, एज माई टीचर जितना कि मेरा अध्यापक कंप्यूटर। टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा कंप्यूटर वाला टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मार्जी कहती है ही नोज, वे जानते हैं, वे जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एज मच उतना ही अधिक, वे लगभग उतना ही अधिक जानते हैं, आई बेचा मैं विश्वास करती हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी प्रिपेयर्ड माने तैयार, वाज नॉट नहीं थी, मार्गी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए, दैट वह, उस बात पर बहस करने के लिए मार्गी तैयार नहीं थी, बहस करना नहीं चाहती थी। शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट
मैं नहीं चाहूँगी। ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज अजनबी, एक अजनबी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में, टीच मी, मुझे पढ़ाए। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यह सुनकर टॉमी विद लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी और स्क्रीम माने चीख पड़ना। टॉमी हंसी से चीख पड़ा, अर्थात ठहाका मारकर हंस पड़ा, ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, यू डोंट नो मच मार्गी, ऐ मार्गी, यू डोंट नो मच, मच मीन्स अधिक, तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, पहले वाले अध्यापक जो मैन टीचर्स हुआ करते थे, मेन टीचर्स, डिड नॉट लिव इन द हाउस, वे मकान में नहीं रहते थे। अध्यापक लोग हाउस में, मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वे विशेष बिल्डिंग, इमारत रखते थे या उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और ऑल द किड्स, सभी किड्स, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे। पहले के जो अध्यापक हुआ करते थे, मानव वाले अध्यापक, उनके पास विशेष इमारत हुआ करती थी घर से दूर कहीं, और सभी पढ़ने वाले बच्चे उनके पास उस इमारत में जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी कहती है, एंड और ऑल द किड्स, सभी बच्चे, लर्नड, सीखते थे, द सेम थिंग, एक ही चीज़। वहाँ पर विद्यालय में, पहले वाले विद्यालय में, उस इमारत में सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, लर्नड, सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, टॉमी कहता है निश्चित, एक ही चीज़ सीखते थे। इफ़ दे वेयर द सेम एज, इफ़ माने यदि वे सेम एज के होते थे, एक ही आयु के होते थे। अगर वे बच्चे एक ही आयु के होते थे तो एक ही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को एडजस्टेड मीन्स समायोजन करना पड़ता है। हैज़ टू बी एडजस्टेड, समायोजन करना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग पड़ता है, हिंदी अनुवाद होता है। लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक को समायोजन करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड से फिट करने के लिए, हर लड़के और लड़की के माइंड के प्रति उपयुक्त होने के लिए एक टीचर को समायोजित करना पड़ता है स्वयं को। इट टीचेज, जिन लड़के और लड़कियों को वह पढ़ाता है, एक अध्यापक जिन लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है उसे उनके माइंड के अनुसार स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, एंड दैट, और माँ ये भी बताती हैं कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट, प्रत्येक किड को, बच्चे को, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंटली, भिन्न ढंग से। एंड दैट, और माँ ये भी कहती हैं कि प्रत्येक बच्चे को डिफरेंटली माने भिन्न ढंग से, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, तथापि या फिर भी, दे डिड नॉट डू इट, वे इसे नहीं करते थे, दैट वे, उस तरह से, देन तब, फिर भी
वे, दे माने वे या लोग, दैट वे उस तरह से, डिड नॉट डू नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करोगी, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर तुम किताबें पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उन्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्गी क्विकली मीन्स जल्दी से बोली। आई डिड नॉट से, मैं नहीं कही, मैंने नहीं कहा कि। आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि मैं किताब पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी जल्दी से बोली थी। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दोज माने उन, फनी माने विचित्र स्कूलों के बारे में, विद्यालयों के बारे में। वह, दोज माने उन, विचित्र विद्यालयों के बारे में, वांटेड टू रीड पढ़ना चाहती थी। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे इवन हाफ फिनिश्ड, आधा, हाफ मीन्स आधा, फिनिश माने समाप्त, इवन माने भी। वे अपने वार्तालाप को आधा भी समाप्त नहीं कर पाए थे। वे अपने वार्तालाप को, अपनी बहस को आधा भी नहीं समाप्त कर पाए थे कि व्हेन, तभी, मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ पुकारी। वे अपनी बहस को आधा भी नहीं समाप्त कर पाए थे कि मार्गी की माँ पुकारी। मार्गी स्कूल, ऐ मार्गी, स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी। दीवार घड़ी रही होगी, मार्गी ऊपर घड़ी देखी और बोली, नॉट येट ममा। माँ, नॉट येट, अभी नहीं। ऐ माँ, अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, जो उनकी माँ हैं, बोली, नाउ अब, एंड इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। प्रॉबेबली माने शायद, इट इज़ टाइम, समय हो गया है, फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी, शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और, विद यू, आपके साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, जब स्कूल समाप्त हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू, क्या मैं विद यू, आपके साथ, इस किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ। टॉमी ने कहा, मैं बी, मैं माने सकना, बी मीन्स होना, मैं भी हो सकता है। यही सेड, वह बोला, नॉनसेलेंटली, उपेक्षा की दृष्टि से, लापरवाही से। वह लापरवाही से बोला, हो सकता है, पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, ही वॉक्ड अवे, ही अर्थात टॉमी, टॉमी वॉक्ड अवे, चला गया, व्हिस्लिंग, सीटी बजाते हुए, टॉम सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। डस्टी, धूलमय या गंदी, ओल्ड बुक, पुरानी किताब को, टक्ड, दबाए हुए,
बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे, आर्म मीन्स भुजा, बीनीथ मीन्स नीचे, टग्ड दबाए हुए। वह सीटी बजाते हुए चला गया, गंदी पुरानी किताब को अपनी भुजा के नीचे दबाए हुए वह चला गया सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई, विद्यालय कक्ष में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट माने वह यानी स्कूल रूम, विद्यालय का कमरा, वाज था, राइट मीन्स ठीक, नेक्स्ट टू हर बेडरूम उसके बेडरूम के नेक्स्ट माने बगल में, वह उसके बेडरूम के शयन वाले कक्ष यानी शयन कक्ष के ठीक बगल में था। स्कूल रूम उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर, वाज ऑन चालू था, कंप्यूटर चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था मार्गी का। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, इट वाज वह होता था, ऑलवेज हमेशा, ऑन चालू, एट द सेम टाइम उसी समय, एवरी डे प्रतिदिन। इट माने वह मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर हमेशा सेम टाइम पर उसी समय पर एवरी डे प्रतिदिन ऑन रहता था, चालू हो जाता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर, एक्सेप्ट सिवाय या छोड़कर, शनिवार और रविवार के सिवाय या शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन उसी समय वह चालू हो जाता था, ऑन हो जाता था, मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थीं, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियाँ, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियाँ, लर्नड सीखती हैं, बेटर और अच्छा, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे रेगुलर आवर्स पर नियमित समय पर सीखती हैं। आवर का अर्थ है समय। यदि लड़कियां रेगुलर आवर पर सीखती हैं, नियमित समय पर सीखती हैं, तो वे बेटर सीखती हैं और अच्छा सीखती हैं, उसकी माँ कहती थी मार्गी की। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन कंप्यूटर का स्क्रीन, कंप्यूटर का पर्दा लिटअप हो गया, प्रकाशित हो गया, पर्दा प्रकाशित हो गया। एंड इट सेड, और वह कहता था, स्क्रीन पर लिखा था, वह कहता था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। टूडेज आज का, अर्थमेटिक लेसन अंक गणित का पाठ, आज का अंक गणित का पाठ, इज है ऑन द एडिशन जोड़ पर, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस खास भिन्नों के। आज का अंक गणित का पाठ प्रॉपर माने खास या उचित, फ्रैक्शंस माने भिन्नों के, एडिशन पर है, जोड़ पर है, यानी भिन्नों का जोड़ आज के लेसन में है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया, प्लीज कृपया, इंसर्ट रखिए, इंसर्ट भर दीजिए, रखिए, यस्टरडेज होमवर्क कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट प्रॉपर स्लॉट में, उचित झिरी में, उचित खांचे में, कंप्यूटर में जहाँ पर होमवर्क आज रखने का कॉलम है, स्थान है, उसे स्लॉट कहते हैं। उचित स्लॉट में, उचित खांचे में कल के गृह कार्य को इंसर्ट कीजिए, रखिए, फिलअप कीजिए। मार्गी डिड सो विदेश आई, मार्गी डिड माने की, डिड यहाँ पर मुख्य क्रिया है, डू माने करना, सेकंड फॉर्म। मार्गी डिड
मार्गी ने किया सो माने वैसा विदेशाई आह के साथ। मार्गी ने आह के साथ वैसा किया। She was thinking about the old schools. She was thinking, वह सोच रही थी, about the old schools, पुराने स्कूलों के बारे में, पुराने विद्यालयों के बारे में। They had, जिन्हें लोग रखते थे या वे रखते थे। When her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से लड़के थे। She was thinking about the old schools, वह यानी मार्गी ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। विच यहीं छिपा है, विच दे हैड, जिसे उस समय के लोग रखा करते थे। When her grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. All the kids, सभी बच्चे, from the whole माने संपूर्ण, neighborhood माने पड़ोस से, neighborhood पड़ोस, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे came आते थे, laughing हंसते हुए, and shouting शोर करते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। पड़ोस के, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए शोर करते हुए स्कूल यार्ड में आते थे, स्कूल के प्रांगण में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में, विद्यालय के कमरे में, टुगेदर माने एक साथ, सिटिंग बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, एंड मीन्स समाप्ति, दिन की समाप्ति पर सभी बच्चे साथ साथ घर जाते थे। पूरे पड़ोस के सभी बच्चे लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए शोर करते हुए स्कूल यार्ड में आते थे, विद्यालय के प्रांगण में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ों को सीखते थे, वे सेम थिंग्स को, एक ही चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, सो माने इसलिए, दे कुड हेल्प, वे सहायता कर सकते थे, वन अनदर एक दूसरे की, विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात करने में। वे एक ही चीज़ें सीखते थे, इसलिए वे अपने गृह कार्य के बारे में, वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। दे कुड हेल्प वन अनदर, वन अनदर एक दूसरे की, वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, विद द होमवर्क गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और अबाउट इट उसके बारे में बात करने में, एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। वे गृह कार्य के बारे में बात कर सकते थे, आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, क्योंकि एक ही पाठ पढ़ते थे, इसलिए उनके लिए यह सुविधा थी कि किसी के भी होमवर्क में सहायता कर सकते थे, होमवर्क के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और अध्यापक लोग, वेयर पीपुल लोग होते थे, और अध्यापक लोग होते थे, डॉट 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 है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, द मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर, फ्लैशिंग माने चमक रहा था। मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड, जब हम 1/2 और
लेकिन डॉट डॉट है। भिन्नों को जोड़ते हैं जब हम 1/2 और अमुक अमुक भिन्नों को जोड़ते हैं। यानी मैकेनिकल टीचर तो कुछ बोल रहा था, लेकिन मार्गी पुराने विद्यालय के बारे में ही सोच रही थी। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी was thinking, मार्गी सोच रही थी, about स्कूलों के बारे में, मार्गी विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। how the kids must have loved it in the old days. in the old days पुराने दिनों में kids बच्चे हाउ मस्ट हैव लव्ड इट इसे कैसा पसंद करते रहे होंगे। ओल्ड डेज में पुराने दिनों में बच्चे पुराने स्कूल को कैसा पसंद करते रहे होंगे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन, वह अबाउट द फन उस आनंद के बारे में सोच रही थी जिसे दे हैड वे रखते थे। वह उस फन के बारे में सोच रही थी, उस मस्ती के बारे में सोच रही थी जिसे दे हैड वे रखते थे। Answer each of these questions in a few words or a couple of sentences. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। उनका उत्तर देना है कुछ शब्दों में या 1-2 वाक्यों में। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितनी आयु के हैं। मार्गी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी अपने डायरी में क्या लिखी थी। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आंसर बुक में दिया है।